हेलो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राहुल सर गोंडा पर। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 9 नवंबर शाम को पीएनपी ने आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ। आपकी यह परीक्षा अगस्त में हुई थी। आखिरकार 3 महीने बाद पीएनपी ने यह रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार के रिजल्ट में 60% प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए तथा 40% प्रशिक्षुओं को निराशा हाथ लगी। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे प्रशिक्षुओं की जिन्होंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा एवं थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। वह सभी अगले सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए, चूँकि 2023 बैच का प्रथम वर्ष 21 नवंबर को कंप्लीट हो रहा है और आप सभी लोग अभी टीचिंग पर होंगे। आप सभी लोगों की ट्रेनिंग चल रही होगी। ट्रेनिंग पूर्ण होते ही आप लोगों की परीक्षा संभवतः कराई जाएगी। बात करते हैं अब उन प्रशिक्षुओं के जिनका किसी सेमेस्टर में बैक लग गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस बार के रिजल्ट में 60% प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए हैं और 40% प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। 2023 बैच में लगभग 1,86,000 प्रशिक्षु थे, जिनमें 1,10,000 लगभग प्रशिक्षु पास हुए हैं और 72,000 प्रशिक्षु लगभग फेल हुए हैं। या तो उनका सेमेस्टर बैक हो गया है या फिर उनका किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया है। तो अब बात करेंगे ऐसे प्रशिक्षुओं की जिनका 1 अथवा 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, उनको क्या करना होगा, बैक या फिर फेल होने पर क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिन प्रशिक्षुओं का 1 सब्जेक्ट अथवा 2 सब्जेक्ट में बैक लगा होगा, 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगा होगा और उनको यह विश्वास रहा होगा कि हम इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे और उनका बैक लग गया है, तो ऐसे प्रशिक्षुओं के लिए स्क्रूटनी का प्रावधान किया गया है, अंकानुसंधान का प्रावधान किया गया है। यह स्क्रूटनी कैसे भरना होगा, रिजल्ट जारी होने के 30 दिन के भीतर आप अपने कॉलेज में संपर्क करेंगे, आपके कॉलेज द्वारा ये स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्क्रूटनी फॉर्म वही फिल करेंगे जिनका किसी सब्जेक्ट में 1 अथवा 2 अंकों से बैक होगा। अब आप सोचें कि 25 में से 12 पासिंग मार्क है और आपको 8 नंबर मिले हैं, तो इतना ज़्यादा गैप कभी भी स्क्रूटनी में कवर नहीं होगा। आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अंकानुसंधान या फिर स्क्रूटनी में पेन नहीं चलाया जाता है, सिर्फ आपके अंकों को जोड़कर पुनः लिख दिया जाता है। यदि कोई त्रुटि होती है उसमें तो नंबर बढ़ जाता है, अन्यथा नंबर नहीं बढ़ता है। तो ध्यान रखिए, स्क्रूटनी वही लोग भरें जिनका 1 अथवा 2 नंबर से बैक लगा है। अब बात करते हैं ऐसे प्रशिक्षुओं के 3 सब्जेक्ट में या फिर 3 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लग गया है, उनका पूरा सेमेस्टर बैक हो गया है। 2023 बैच में पढ़ रहे प्रशिक्षु जिनका सेमेस्टर बैक हो गया है, ध्यान दें, अब वह 2024 के साथ पढ़ेंगे, यानी आपका प्रशिक्षण पुनः प्रारंभ होगा। हालांकि आपको कॉलेज में फिर से फीस नहीं जमा करनी होगी, बल्कि प्रशिक्षण आपका पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि आगे की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में लेके नहीं चल सकते हैं। कई ऐसे छात्र थे जिनका हिंदी में बैक लग गया है, कई ऐसे प्रशिक्षु थे जिनका बाल विकास में बैक लग गया है। तो आपको सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए चलना है, सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में यदि बैक लग गया है तो वो आपके तीसरे सेमेस्टर के साथ परीक्षा करा ली जाएगी। यदि आपके सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग गया तो आपके 4th सेमेस्टर में वो परीक्षा करा ली जाएगी। ध्यान रखिए, सेकेंड सेमेस्टर तक बैक तो चलाऊं है, लेकिन उसके आगे यदि आपको 3rd सेमेस्टर में बैक लग जाता है तब वो आप दूसरे बैच के साथ, यानी आपको उसमें एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। 2 साल की अवधि से आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि अब आगे से आपके कभी भी परीक्षाओं में बैक ना लगे।
कई प्रशिक्षुओं द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि सर डीएलएड में प्रतिशत कैसे निकालें। तो मैं आपको बता दूं कि आपके डीएलएड में दो प्रकार से नंबर आपको मिलते हैं, एक लिखित, दूसरा होता है वो आंतरिक। यानी आपका मूल्यांकन दो तरह से होता है, एक लिखित और दूसरा आंतरिक। आप लिखित वाले सारे नंबर्स को जोड़ लेंगे, यानी जो आपको सेमेस्टर परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए हैं वो आप ऐड कर लेंगे, और जो आंतरिक नंबर आपको मिला है उसको ऐड कर लेंगे, और इन दोनों का सम करके 8 से भाग कर दीजिएगा, आपका प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रतिशत की बात। अब बात करते हैं बैच 2023 सेमेस्टर के जो सेकेंड सेमेस्टर का प्रशिक्षण था वो 21 नवंबर को पूर्ण हो रहा है। यानी जो 2023 बैच है उसका एक साल कंप्लीट हो रहा है। कब? 21 नवंबर 2024 को यह कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आपकी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी, तो इसलिए आप लोग निरंतर रूप से लग जाइए। अगले सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी में आप बिल्कुल जुट जाइए, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतिए। थैंक यू।